Hello students, how are you all? I welcome you all to our NEC Institute, and in today's video we will learn about the meaning of domestic territory. Okay, the next topic as per your CBSE syllabus is the national income calculation. But before calculating national income, we have to study certain concepts. So we will study one concept in one video, and after that we will start how to calculate the national income and what are the methods of calculate the national income. So in today's video we are going to discuss about domestic territory meaning and its implication, means uses. So beta, domestic territory, what is the meaning? Let's have a look. Suppose drawing मेरी इतनी अच्छी नहीं है, but I am trying to make it. Okay, suppose this is India. Wait, दोबारा ट्राई करते हैं. ठीक है, सपोज आई हैव ड्रॉन इंडिया. सो दिस इज द बॉर्डर और यू कैन से फ्रंटियर. इसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर. ये जो बाउंड्री है ये पॉलिटिकल फ्रंटियर है. अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स ये सारा का सारा आपका जोग्राफिकल बाउंड्रीज है. डोमेस्टिक, मान लीजिए इंडिया के कुछ शिप जा रहे हैं, कुछ शिप हैं, कुछ वेसल्स हैं, कुछ आर्मी मैन हैं, या कोई एम्बेसी है, हमारी इंडिया की एम्बेसी किसी दूसरी कंट्री में है, या किसी दूसरी कंट्री की एम्बेसी हमारी कंट्री में है. अब मान लीजिए और दूसरी कंट्री के, मान लीजिए जो कोई वाटर बॉडीज़, हमारी इंडिया जो है वो 3 साइड से वाटर से घिरी हुई है, तो हमारी वाटर बॉडीज़ में हमारे कुछ वेसल्स रन कर रहे हैं. अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है फिर? ये तो जोग्राफिकल बाउंड्रीज हो गई जो हमने बनाया. तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग हो गया नॉट ओनली जोग्राफिकल बाउंड्रीज, it also include some more things. Domestic territory and political boundaries, political territory are the different thing. Domestic territory economics point of view के लिए अलग है. तो political frontiers में तो अपना केवल बॉर्डर के अंदर अंदर का आ गया, लेकिन कई बारी हमारी बाहर की कंट्री की एम्बेसी हमारी इंडिया में वर्क करती है. किसी दूसरी कंट्री में हमारी एम्बेसी हो सकती है. हमारे शिपिंग वेसल्स वाटर बॉडीज़ में एवरी टाइम गो ऑन रहते हैं, मूव ऑन रहते हैं. हमारे बॉर्डर पर कुछ पर्सन्स मूव ऑन रहते हैं. तो ऐसा क्या कुछ है जिससे हमें ये पता चले कि वो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है या नहीं. और नेशनल इनकम के लिए तो हम वर्ड ही यूज़ करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी. सो इस वीडियो में हम ये ही देखेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंक्लूड होती हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री और कौन सी नहीं होती हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. Domestic territory or economic territory as used in national accounting has a special meaning and is much bigger than the political frontiers. Political frontiers से इसका स्कोप ज़्यादा होता है. According to UN, economic territory is the geographical territory administered by government within which the persons, goods and capital circulate freely. इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारा जो गवर्नमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होगा और पर्सन्स, गुड्स या सर्विसेज या कैपिटल फ्रीली मूव होती है. नेक्स्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स. अब देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है. पॉलिटिकल फ्रंटियर्स. पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो होगा ही होगा. इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस भी इंक्लूड होगा. फॉर एग्जाम्पल टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रिलायंस कम्युनिकेशंस इन इंडिया. अब जितना भी कम्युनिकेशंस होता है उसका सारा का सारा एयर के थ्रू होता है, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आता है. नेक्स्ट, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री लोकेटेड अब्रॉड. फॉर एग्जांपल इंडिया की एम्बेसी अगर अमेरिका में है तो वो इंडिया की मानी जाएगी. डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की मानी जाएगी, वो ना कि अमेरिका की. थर्ड, शिप्स, aircrafts etc. operated by resident between 2 or more countries. For example, services provided by Air India. मान लीजिए हमारी कंट्री के शिप्स या एयरक्राफ्ट्स हैं और वो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री में मूव ऑन कर रहे हैं. अब जैसे कि एयर इंडिया की सर्विसेज हैं बिटवीन सिंगापुर एंड जापान,
तो ये हमारी इंडिया की ही है, भले ही वो फैसिलिटीज़ दूसरी कंट्रीज़ में दे रहे हैं। कोई भी शिपिंग वेसल्स हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हैं जो हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन इंटरनेशनल वाटर में कर रहे हैं, तो ये भी किस में आएंगे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग बॉर्डर पर वर्क करते हैं और कुछ इंडिया के वर्कर्स जो होते हैं, इंडिया के जो पीपल होते हैं वो बाहर पाकिस्तान के बॉर्डर पर वर्क करने जाते हैं, पाकिस्तान के इंडिया के बॉर्डर के विद इन, तो वो उनका अब ये बताना होगा कि वो कहाँ के रेजिडेंट है। तो कहाँ के रेजिडेंट होंगे वो, जहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पर, या जहाँ के वो हैं, जहाँ के वो हैं। ओके, चाहे वो बाहर की मतलब बाउंड्री पर वो वर्क कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी पॉलिटिकल बाउंड्री से थोड़ा ब्रॉडर है। हमारी कोई भी कंपनी के शिप्स हैं, वेसल्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, एम्बेसी है और जो बाहर काम कर रही हैं वो भी हमारी कंट्री के विद इन आते हैं। यू कैन सी सम क्वेश्चंस। इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की एम्बेसी है ऑस्ट्रेलिया में है, तो क्या होगा, ये हमारी कंट्री में आएगा। ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक, अमेरिका का ब्रांच है और इंडिया में है। अब ये इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर हो रहा है, तो ये भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर आ रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है तो अमेरिका की है, तो ये नहीं होगा। ब्रांच ऑफ इंडियन कंपनी इन लंदन, इंडिया की कंपनी है लंदन में है, तो क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जिस तरीके से अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में थी तो वो इंक्लूड नहीं हुआ, इसी तरीके से इंडिया की कोई कंपनी की ब्रांच है लंदन में तो वो वहाँ ऑपरेट कर रही है तो वहाँ काउंट होगा। इंडियन कॉन्सुलेट्स इन फ्रांस, ये होगा क्योंकि इंडिया के कॉन्सुलेट्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फ्रांस में ब्रांच, नहीं, क्योंकि वो फ्रांस में ऑपरेट हो रही है। इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस और सीरिया में स्पेस मेंटेन करने के लिए गई हुई है, यस, क्योंकि इंडियन मिलिट्री फोर्सेस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, ये इंडिया में ही और इंडिया के लिए ही वर्क कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि वो है कहाँ और कहाँ से बिलोंग करती है। तो थोड़ा सा टफ है डोमेस्टिक टेरिटरी और पॉलिटिकल बाउंड्री को समझ में, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है कि वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर है और प्लस में वो इंडिया का उसके अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। अब अमेरिका की एम्बेसी का या जो हमारी इंडिया की कंपनी लंदन में इस्टेब्लिश है उनका इंटरेस्ट, वो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, इकोनॉमिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो बाहर की कंट्री में है। I hope that you understand. Try to do more practice of these type of questions. Thank you so much. God bless you.